नमस्कार मित्रों, आज फिर एक गीत की बात करते हैं। एक गीत की पहले बात की थी कभी, और एक और गीत को उसका जो शाब्दिक अर्थ है उससे लेकर उसके इतिहास को, उसकी परंपरा को, उसके लोकप्रियता के जो चरण हैं उनको अपने आपस में बांट लेते हैं। और ये गीत था दम मारो दम। दम मारो दम जो है ये 1971 में हमारे सामने आया था। फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा, और ये एक भारतीय हिंदी गीत था। इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें ये किसी और भाषा के शब्द लिए गए हैं। और इसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। ये गाना भी 1970 के दशक में भारत में बहुत ही सफल हुआ, और मूल रूप से एक युगल गीत के रूप में लिखा गया था। और युगल गीत में लता मंगेशकर की भूमिका थी एक अच्छी लड़की की, और उषा अय्यर जो बाद में उषा उत्थुप बन गई, उषा अय्यर ने बुरी लड़की की अर्थात एक नशेड़ी लड़की की भूमिका इसमें निभाई थी। तो ये भूमिकाएं अलग, लेकिन उसके बाद गाने में दोनों के जो सुर मिल गए वो अद्भुत हो गए। और उसके बाद कुछ बदलावों के साथ इसे बाद में आशा भोंसले ने भी गाया और ये एकल गीत के रूप में गाया। तब बीच में ये युगल गीत नहीं था, जोड़ी वाला गीत नहीं था। और अंत में जो सिर्फ जो आशा भोंसले ने गाया, उस गीत में अंत में जो ध्वनि आती है आ की ध्वनि, वो उषा उत्थुप के ही प्रयोग में लाई गई कि वो लगता था कि ये बिल्कुल जुड़ती है इसके साथ, इसे काटा नहीं जा सकता। गीत की संरचना ही कुछ इस ढंग से हुई है कि उसे काटना संभव नहीं है। और ये भी मानना पड़ेगा कि इस गीत के माध्यम से आनंद बख्शी एक बहुमुखी गीतकार के रूप में हमारे सामने आ गए, और उनके कैरियर को मूल रूप से शेप करने वाला गीत भी यही था। और इसके लिए भूपिंदर ने इस गीत के लिए गिटार बजाया था। चरणजीत सिंह भी थे उस टीम में, उन्होंने ट्रांसी कोल्ड की भूमिका निभाई थी। और ये इस प्रकार से शुरुआत इस गीत से होती है। और 1972 में ये उन दिनों में बिनाका गीत माला की धूम थी, और बिनाका गीत माला की वार्षिक सूची में ये गाना बिल्कुल शिखर पर रहा था। और किशोर कुमार ने तो एक बार ये भी कहा था, हमारे महान गायक किशोर कुमार ने, कि ये गाना इतना शक्तिशाली है, कि यह गाना इतना शक्तिशाली है कि एक मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। इतने अच्छे प्रभावी ढंग से गाया गया है कि मरा हुआ आदमी भी उठकर इस गीत के सुरों पर उठकर मस्त होकर नाचने लगे, या वो बड़े आश्चर्यचकित होकर अपने आसपास की दुनिया में खड़ा होकर वो अपने हाथ हिला हिला कर इसका स्वागत करे। तो किसी गीत के लिए, किसी एक गीत के लिए इससे बड़ा श्रद्धा सुमन नहीं हो सकता। और इसमें इस गाने की और इस फिल्म की शूटिंग आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी दोहरा लेते हैं, काठमांडू में हुई थी। और काठमांडू में भी पशुपति नाथ के मंदिर के आसपास वहीं इसका शूटिंग स्थल था। इसमें जो जीनत अमान थी वो हिप्पी पोशाक में दिखाई देती थी। वो भांग पी रही थी और गांजा उसका धुआं भी निकाल रही थी, और मदहोश होकर उसने ये गीत प्रस्तुत किया था। उसके अभिनय के साथ प्रस्तुत हुआ था दम मारो दम। और दम मारो दम का मकसद जीनत अमान ने बाद में ये व्यक्त किया कि मुझे एक ऐसा प्रभाव छोड़ने के लिए कहा गया था कि जिसमें ये कश लेने के लिए निमंत्रित नशेड़ियों को निमंत्रित करने वाली बात हो जाए। और इसलिए इसकी मैंने इसकी अभिनय की मेरी जो मुद्रा थी वो उसी ढंग से हो गई कि दम मारो दम, और मैं जैसे निमंत्रण दे रही हूँ हर नशेड़ी को कि दम मारो अर्थात कश लगाओ। और ये कश लगाने वाला गीत जो है ये 1971 में सामने आया था एक भारतीय हिंदी गीत के रूप में। बाद में इसमें बदलाव आए, पहले युगल गीत था, बाद में एकल गीत के रूप में सामने आया। और उसके बाद तो फिर ये कहानी लंबी पड़ जाती है। किशोरदा और देवानंद के माध्यम से वो आया था एक नया गीत जो है, राम का नाम बदनाम ना करो, संदर्भ यही था।
और ये सारे संदर्भ में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में तैयार किया गया ये युग्म गीत उस समय की हिप्पी संस्कृति का मुखर प्रवक्ता बन गया था। शुक्रिया।